आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर पेज सेटअप के बारे में जानेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में डाटा बनाना एक्सेल के बारे में, डाटा फाइल बनाना हम सीखे, डाटा बनाया, सम निकाले, इफ का हम लोग यूज करके फार्मूला के द्वारा हम बनाए, हम लोग को फाइल बनाने आ गया। अब हम लोग का बारी आता है कि इसका हम लोग पेज सेटअप कैसे करें। पेज सेटअप करके इसको हम लोग प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो डाटा बन गया, हमारा डाटा तैयार है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसको फाइनली पेज सेटअप करके इसको प्रिंट निकालने का फंक्शन जाने। तो आप पेज लेआउट में जाएंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। ये तीनों अलग अलग है। आप मार्जिन खोलेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ओरिएंटेशन खोलिए तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, और साइज खोजिए तो इस पेपर का साइज दिया हुआ है। इस तीनों का चाहे तो हम लोग कस्टम मार्जिन से ही जा करके सारा काम कर सकते हैं, चाहे तो आप साइज में जा करके ही आप मोड पेपर साइज से ही सारा एक दूसरे से लिंक्ड रहता है, वहीं से कर सकते हैं। तो मार्जिन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग पेज का मार्जिन सेट करेंगे। ओरिएंटेशन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में फिगर, पोर्ट्रेट में आपका पेज खड़ा होगा, लैंडस्केप में चौड़ा टाइप का हो जाएगा, जो आपको यहाँ पे फिगर के रूप में दिख भी रहा है। और साइज में हुआ कि पेपर का कितना साइज रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, इस टाइप का रखेंगे, इस टाइप का रखेंगे, यहाँ सारा आपका दिया हुआ है। तो ये सब हम लोग आज पेज सेटअप के बारे में जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप कैसे करेंगे, इसका हम लोग प्रिंट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मार्जिन में चलते हैं हम लोग। मार्जिन में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे मिलेगा कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन खोलिए, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे पेज सेटअप है, मार्जिन है, हीडर फुटर है, सीट है, ये सब दिया हुआ है। हम लोग इस सब के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप में पेज में आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट देखिए ऐसे खड़ा दिख रहा है, और लैंडस्केप करेंगे तो आपका ये चौड़ा मोड में आ जाएगा। तो पेज निकालते समय, प्रिंट निकालते समय हमारे पास ये ऑप्शन रहता है कि हम पेज को कैसे निकालें। अगर हमको खड़ा में निकालना है मतलब पोर्ट्रेट का यूज करेंगे, हमको चौड़ा में इसी को निकालना है, किसी कारण से एक पेज पे नहीं आ रहा है, चौड़ा में निकालना है, तो हम लोग इसको लैंडस्केप बोलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से आपको जैसा मन है उसके हिसाब से हम लोग सिलेक्शन कर सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है, आपको बताए। दूसरा एडजस्ट टू में 100% नॉर्मल साइज या फिट टू 1, ये सब है, सब रहेगा ही। पेपर का साइज यहीं पर पूछता है। लेटर दिया हुआ है, आपको सपोज कीजिए कि A4 चाहिए था, आप A4 लीजिए। प्रिंट का क्वालिटी क्या रहेगा, इसके हिसाब से जैसा प्रिंटर रहेगा उसके हिसाब से आपको ये लेगा। यहीं पे दूसरा स्टेप हम लोग का मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन में देखिए सब लिखा हुआ है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, हीडर, फुटर, सबका मार्जिन आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। टॉप का मतलब होता है पेज के ऊपरी भाग, बॉटम का मतलब होता है पेज के नीचे, आपका लेफ्ट हो जाएगा, आपका राइट कहलाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है मार्जिन नीचे, और यहीं पे प्रीव्यू भी दिखाते रहता है। सपोज कीजिए कि हम उसको थोड़ा सा 0.75 है तो बढ़ा के इसको 1 या 2 इंच करते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर में 2 इंच छोड़ा। आप बॉटम से भी सपोज कीजिए कि कुछ छोड़ना चाहेंगे तो देखिए यहाँ दिखाता है। आप लेफ्ट से भी छोड़िए, आपकी मर्जी, आप राइट से भी छोड़ सकते हैं, तो ये दिखता है। तो इतना कर लेने के बाद आप चाहें तो प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट प्रीव्यू। तो हमारा डॉक्यूमेंट कैसा हुआ, कितना हम टॉप छोड़े, कितना बॉटम छोड़े, हमारा कैसा निकलेगा, इसके लिए हम लोग इसमें प्रिंट प्रीव्यू दिया रहता है। प्रिंट प्रीव्यू आप दबाइए, आपका देखिए ऐसे दिखा आपका पेज। आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको ऐसे निकलेगा, इस टाइप में आपका पेज निकलेगा। यहीं पे आपको दिया हुआ है, जूम दिया हुआ है, पेज सेटअप, प्रिंट, सबको हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा ये प्रिंट प्रीव्यू कैसा बना। ऐसे ही बना और ऐसे ही हमारा प्रिंट आउट निकलेगा। तो इसको अभी बंद करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसी में हम लोग चलते हैं, मार्जिन में ही चलते हैं, और ऑप्शन सब दिया हुआ है, हम सेट कर दिए। तो हीडर फुटर भी दिया हुआ है। आप सेंटर पेज हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करना चाहेंगे, उसके हिसाब से अपना सेंटर 1 पेज का दिखता है, अपना कर लीजिएगा। हीडर फुटर भी चाहे तो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसका दूसरे कंसेप्ट में अलग भी है हीडर फुटर, हम बाद में बताएंगे। क्योंकि पेज सेटअप में हीडर फुटर दिया हुआ है, इसको हम लोग हीडर फुटर लेके चलते हैं। हीडर फुटर का कंसेप्ट होता है कि आप जब प्रिंट निकालेंगे तो हम चाहते हैं कि हर एक पेज में हमको ये चीज़ शो करे। हर एक पेज के ऊपर में हीडर हो गया, हर एक पेज के नीचे में हमारा फुटर हो गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इसमें कुछ सेट कर सकते हैं प्रिंट निकालते समय, ताकि वो दिखे।
तो कस्टम हीडर और कस्टम फुटर दिया हुआ। तो कस्टम हीडर का मतलब हो गया कि पेज के ऊपर में, कस्टम फुटर का मतलब है कि पेज के नीचे में। तो कस्टम हीडर हम लोग समझते हैं। खोलिए इसको, यहाँ पे ऑप्शन दिया, यहाँ पे लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, आपको किधर चाहिए। सपोज कीजिए कि लेफ्ट में हम ग्लोबल लिख देते हैं तो हमारा लेफ्ट में ही आएगा। सेंटर में सपोज कीजिए कि हम कंप्यूटर लिखते हैं तो हमारा कंप्यूटर आएगा, और राइट सेक्शन में हम लोग एजुकेशन लिखते हैं तो ये रहा। इसको हम ओके करते हैं। ओके करके चाहे कि मेरा सेट हुआ कि नहीं हुआ, हम लोग इसके लिए प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि हमारा हीडर कैसा होगा, किस टाइप से आया कि नहीं आया। तो प्रिंट प्रीव्यू करिए तो देखिए ये हर एक पेज के ऊपर में ग्लोबल कंप्यूटर एजुकेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हम जब चाहते हैं कि हमारा जब प्रिंट हो तो हर एक पेज में इस टाइप से लिखा हुआ आ जाए। इसको भी क्लोज कीजिए। हम फिर चलते हैं मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में चलिए। कस्टम मार्जिन में चलने हीडर फुटर जा करके कस्टम फुटर करते हैं। सपोज कीजिए कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारा एड्रेस रहे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नियर RDS कॉलेज, ठीक है। सेंटर में हम सपोज कीजिए कि यहाँ पे लिख देते हैं मुजफ्फरपुर, और राइट में सपोज कीजिए कि अपना हम कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। ये रहा। अब इसको ओके कीजिए। अब समझते हैं कि ये कहाँ जाएगा, फुटर में कैसे से करेगा। प्रिंट प्रीव्यू करिए, ओके करिए। देखिए पेज के नीचे में आपको दिखा। ये आप चाहे तो तीनों में लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो आप नहीं भी लिख सकते हैं। आप सपोज कीजिए कि एक ही में लिखेंगे तो एक ही में दिखेगा। हमको नीचे ऊपर में तीनों ऑप्शन में भर के हम लोग हीडर फुटर का कंसेप्ट करके हम लोग इसको देखें तो ये हमारा हीडर फुटर का कंसेप्ट हो जाता है। फिर आप मार्जिन में चलिए, यहाँ पे कस्टम मार्जिन हम लोग खोलते हैं, हीडर फुटर में चलते हैं। सपोज कीजिए कि ये सब नहीं चाहिए, आप इसको मिटा दीजिए। कस्टम फुटर में चलते हैं, यहाँ से सबको आप डिलीट कर सकते हैं। ये नहीं चाहिए हमको, सब में आप डिलीट कर दीजिए। ये भी नहीं चाहिए तो इसको आप डिलीट कीजिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सब, ये देखिए यहाँ पे आप लाएंगे तो लिखता है इंसर्ट पेज, नंबर ऑफ पेजेज। तो हम लोग चाहते हैं कि पेज नंबर हमारा आ जाए, तो आप इसको क्लिक कीजिए लेफ्ट में, या हम राइट में करते हैं। हमारा कर्सर राइट में है तो राइट में आ जाएगा। हम इसी में करते हैं राइट सिलेक्शन में, आप ओके कीजिए और आप प्रिंट प्रीव्यू करके देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि पेज नंबर देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आपका आ गया, यहाँ पे कॉर्नर में आ गया। हम इसी चीज़ को सेंटर में अगर करते तो हमारा सेंटर में आता। तो इस तरह से हम लोग ये कस्टम हीडर में चाहे तो इसके माध्यम से हम लोग सेट करके देख सकते हैं। आप हम सेंटर में चाहते हैं कि इसको यहीं से दे तो यहीं से पेज नंबर डालिए, लिखता है इंसर्ट पेज नंबर। यहाँ पे देखते लिखता है इंसर्ट नंबर ऑफ पेजेज, इंसर्ट डेट दिए हुए है, टाइम दिए हुए है, पाथ दिए हुए हैं। आप इस सब को यूज करके भी आप देख सकते हैं कि हमको डेट टाइम शो करे, जिस टाइम को बनाओ ऑटोमेटिकली आप सेट कर सकते हैं। तो हम एक करके इसको देखते हैं। आप फिर से प्रीव्यू करिए, देखिए आपका इस सेंटर में आ गया। तो इस टाइप से हम हीडर फुटर में भी यूज करके देख सकते हैं। फिर हम लोग इसमें कस्टम मार्जिन में चलते हैं, यहीं से फिर हीडर फुटर खोलते हैं। हम बारी बारी से सबको यूज करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि पेज नंबर हमारा इसमें नहीं हो के सेंटर लेफ्ट में आ जाए, तो आप यहाँ से पेज नंबर डाल दीजिए। हम सेंटर में चाहते हैं कि हमारा ये नंबर ऑफ पेजेज कितना पेज है वो दिखे, और लास्ट में राइट सिलेक्शन में हम चाहते हैं कि यहाँ से डेट और टाइम, तो हम लोग डेट यूज करते हैं, आज का डेट जिस डेट को बनाओ दिखे। तो इस टाइप से हम लोग हीडर में सेट कर देते हैं। अब अगर हम लोग फिर प्रिंट करके देखते हैं तो ये देखिए आपका दिखा पेज 1 बाई 1 एक ही पेज है हमारा, और किस डेट को हमारा बना हुआ दिखता है, और फुटर में जो हम लोग सेट किए वो है। तो ये हमारा मोटा मोटी हीडर एंड फुटर का कंसेप्ट हो जाता है। आप बनाते समय में आपको अगर इच्छा है कि हीडर फुटर की ज़रूरत पड़े तो आप डालिए, नहीं है तो आप इसको नहीं भी यूज कर सकते हैं। इसी स्केल में दिया हुआ है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, डिफरेंट फर्स्ट पेज, स्केल विद डॉक्यूमेंट, अलाइन विद पेज मार्जिन। जैसा हम सेट किए हैं उसके हिसाब से हमको दिखाएगा कि आपका ये हीडर फुटर का कंसेप्ट हो जाता है। आप यही चीज़ कस्टम फुटर में भी कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, आप सेम ऑप्शन सब दिया हुआ है। फुटर में करेंगे तो आपका पेज के नीचे में आएगा, हीडर में करेंगे तो पेज के ऊपर में चला जाएगा। इसके अलावा इसमें शीट दिया हुआ है। ये देखिए प्रिंट के समय में दिया हुआ है प्रिंट एरिया, प्रिंट दिया हुआ है यहाँ पे। प्रिंट के समय में दिया हुआ है कि आपको प्रिंट करेंगे तो ग्रिड लाइन आपको चाहिए कि नहीं। अगर आप अभी से पहले प्रिंट व्यू दिखाए थे उसमें ग्रिड लाइन नहीं दिख रहा था, आप अगर चाहते हैं कि हमारा ग्रिड लाइन दिखे तो आप ओके करके इसको देखिए, प्रिंट व्यू करके देख सकते हैं। तो
तो यहाँ पे देखिए हमारा ग्रिड लाइन भी दिख रहा है। तो एक्सेल में अगर आप चाहते हैं कि हम प्रिंट निकालें लेकिन हमको ये ग्रिड लाइन नहीं दिखे तो आप वहाँ हटा दीजिए। अगर आपको वहाँ पे चाहिए कि हम प्रिंट करते समय में चाहिए तो आप इसमें प्रिंट लगा के रखिए। तो हमारा ये कंसेप्ट आपको प्रिंट में सीट में जाने पे ऑप्शन देता है। ब्लैक एंड वाइट में चाहिए आपको, ड्राफ्ट ओनली चाहिए, रो एंड कॉलम हेडिंग्स चाहिए कि नहीं। सपोज कीजिए कि इसके साथ हम लोग इसमें भी टिक लगाते हैं, आप ओके कीजिए। यहीं से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए ABCD ये ऊपर वाला जो दिखता है 1 2 3 4 आपको दिखता है। सपोज कीजिए कि हम लोग इसको नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए। तो हम लोग जब हटा देते हैं तो हमारा वो नहीं दिखता है। तो ये सारा ऑप्शन आपको प्रिंट के समय में आपको ज़रूरत पड़ता है तो यूज कीजिए। हम इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो हमारा इस टाइप से दिखता है, इधर उधर दिखता है और इस टाइप से नहीं दिखता है। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं। तो ये हमारा आपको कस्टम मार्जिन का कंसेप्ट रहता है, सीट में जाके आपको मिलेगा। आपको प्रिंट करते समय में ये लगाना है, क्या करना है नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लिखिए डाउन द ओवर है, डाउन ओवर द डाउन आप इस रूप से करेंगे तो ऐसे दिखेगा। आप यहाँ भी प्रिंट पर करके देख सकते हैं तो आपको इस रूप में दिखाई देगा। तो ये हमारा हीडर फुटर का कंसेप्ट हो जाता है। और हीडर फुटर के माध्यम से हम लोग सीट में जाकर के मार्जिन में जाकर के सब सेट करके देखें। प्रिंट एरिया दिया हुआ है, प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में भी आप जो भी इसमें ऑप्शन है यहाँ पे प्रिंट निकालते समय में ब्लैक एंड वाइट निकालेंगे, कलर निकालेंगे। लेआउट में जाके आप देख सकते हैं कि पेपर आपका लैंडस्केप रहेगा, पोर्ट्रेट रहेगा, यहाँ दिया हुआ है। यहाँ पे बैक टू फ्रंट, फ्रंट टू बैक जैसा ऑप्शन साइज चाहिए, पेज पर शीट 1 चाहिए, आपको जो भी ऑप्शन सब चाहिए आप इसमें यूज करके देख सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट का कंसेप्ट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखें कि MS एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप कैसे करेंगे, मार्जिन कैसे सेट करेंगे, हीडर फुटर कैसे करेंगे, सीट के अंदर जाकर उसका सेटिंग एडजस्टमेंट हम लोग कैसे देखें। और फाइनली में आप जब सब तैयार कर लेते हैं तो आपकी इच्छा है कि हम इसको प्रिंट आउट निकालें तो आप प्रिंट में जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन यहाँ पूछता है, ऑल निकाले, पेज पूछता है 1 to 5, नंबर ऑफ पेज कितना चाहिए, सिलेक्शन है, एक्टिव है, जो जिस टाइप से पूछता है, इंटायर वर्कबुक सिलेक्शन, आप जैसे चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्रिंट निकाल के दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा ऑफ करने का है तो प्रिंट प्रॉपर्टीज में आप जाइए। यहाँ पे वही बात पहले भी हम आपको बताएं, जैसा प्रिंटर रहेगा उसके हिसाब से दिखाएगा और आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा प्रिंट निकालने का कंसेप्ट होता है। तो फाइनली पेज सेटअप करके, हीडर फुटर सेट करके, जो भी आपको करने का मन है वो सब सेट करने के बाद आप इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हमारा आज का इस वीडियो में इतना ही रहा कि MS एक्सेल के अंदर में मार्जिन में जाकर के पेज सेटअप का सेटिंग कैसे करेंगे, पेज सेटअप की पूरी जानकारी, पेज सेटअप, मार्जिन, हीडर फुटर, सेट और प्रिंटिंग, ये पूरी जानकारी हम लोग MS एक्सेल के अंदर में पेज सेटअप के अंदर देने का कोशिश किए हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आप इसको यूज करके देखिए, प्रैक्टिस करने का चीज़ है, प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। इसको हम अच्छा से बनाने का कोशिश करते हैं। इसको हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उसमें जा कर के आप ऑल कर लें। ऑल करने के बाद, ऑल करने से बेनिफिट यही होगा कि हम जो भी वीडियो आपको बनाएंगे समय समय पे आपको उसका वीडियो उसका मिलता रहेगा।